बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। सो जेंटलमैन, वी आर बैक एट OW मोटर्स लाहौर। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए से? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और दो स्पेशल किस्म के मोटरसाइकिल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल्स आपको देखने को मिलते रहें मुस्तकबिल में भी। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट यू नीड टू क्लिक इट, जस्ट क्लिक इट एंड यू आर डन। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। उमर भाई, हमारे पास दो मोटरसाइकिल इस वक्त मौजूद है। एक तो आ जाता है हमारे पास BMW S1000 RR का रेप्लिका जो कि वाइट कलर में है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कावासाकी निंजा। ये इसमें और उसमें दोनों 400 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं। तो क्या एक कस्टमर आता है तो कंफ्यूज क्यों हो जाता है वो यहाँ पे आके कि यार प्राइस डिफरेंस इतनी हाई क्यों है? हालांकि देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है और ऊपर से चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स भी हैं। तो चाइनीज़ मोटरसाइकिल में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? जी उमर भाई, उसके अंदर ना आपकी बात बिल्कुल बजा है कि काफ़ी कस्टमर्स हमसे फ़ोन करके कहते हैं जी 400 सीसी की क्या प्राइस है। अब अगर हम 400 सीसी की कैटेगरी के अंदर अपने शोरूम के अंदर आएँ तो हमारे पास वो 400 जो स्टार्ट हो रही है वो 650 से स्टार्ट होती है और अप टू 8,25,000 तक जाती है। अच्छा, अब बाइक तो सारी 400 सीसी हैं, लेकिन उनके अंदर जो डिफरेंस और उनका मॉडल डिफरेंस और वो किस बाइक का वो ओरिजिनल बाइक का रेप्लिका है, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। हालांकि है डुअल सिलेंडर है, इंजन दोनों में सेम है। उसमें भी 400 डुअल सिलेंडर वाटर कूल इंजन लगा हुआ है, इसमें भी डुअल सिलेंडर वाटर कूल इंजन लगा हुआ है। लेकिन अब आपको थोड़ी सी टेक्निकल मैं थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा, जिसमें आपको जो सामने आपको नज़र आ रही है वो आपको मैं बताता हूँ। नंबर एक, ये 22 अभी लेटेस्ट जो इस वक्त BMW की जो शेप चल रही है S1000 RR की, ये डिटो रेप्लिका है। ठीक है। अब ये ओरिजिनल बाइक अगर आप मार्केट में अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट तकरीबन 70 से 80 लाख के अराउंड ये आपको ये कॉस्ट करती है। ठीक है। जबकि कावासाकी निंजा का जो ओरिजिनल बाइक अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो न्यू तो इस वक्त मार्केट में तो इस वक्त नहीं है, यूज़ में जो आपको मिलेगा वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कोई 9 से 10 या 11-12 लाख तक आपको मिल जाता है। क्योंकि ये जो शेप थी ये जापान के और जो उनमें बनाई थी वो 2011, 12, 13, 14, 15 तक थी, उसके बाद ये रुक गई। लेकिन चाइना में ये उस बात भी चल रही है। तो मेन जो डिफरेंस एक तो ये है कि ये जिस बाइक का ओरिजिनल बाइक का ये है उसकी प्राइस ही तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। हाँ। और वो जिस बाइक का रेप्लिका है उसकी बाइक ही तकरीबन 10, 11, 12 लाख के करीब थी। एक तो ओरिजिनल बाइक में ये इनका डिफरेंस आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जी इन चीज़ों को छोड़ दें आप, अब हमें चीज़ का बताएं कि चीज़ में क्या फ़र्क है जिस चीज़ के हम पैसे भरें। नंबर एक जो चीज़ जो आप थोड़ा सा आगे देखें कि हम इसके यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ये डिस्क ये आप प्लेट्स दे सकते हैं। अब इसकी ये डिस्क की क्वालिटी, इसकी ये जो थिन और ये जो चीज़ लगी हुई है डिस्क उसमें भी लगी हुई है, लेकिन अब आप उसमें थोड़ा सा मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो ये उसकी और तरह की वो यानी कि बड़ी सी और क्वालिटी को अगर आप थोड़ा सा देखें तो उसकी डिस्क और उसकी डिस्क में फ़र्क है। हालांकि दोनों डुअल डिस्क हैं, दोनों 400 हैं, दोनों सब कुछ हैं, लेकिन इन चीज़ों में फ़र्क है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर आ जाते हैं इन चीज़ों को, जो इसके ये डिस्क पैड वगैरह जिनको आप कहते हैं कैलिपर्स वगैरह, उनको देखें और इसके कैलिपर्स को देखें तो इसमें आपको ये अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा। यानी कि वो जो BMW के हैं वो आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर हम इसके आगे जो मड गार्ड के ऊपर आते हैं तो आप देखें इसकी मड गार्ड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक साइड ये दी हुई है, एक साइड ये दी हुई है, यानी कि उसको मेंटेन रखने के लिए। जबकि इसके अंदर आप देखेंगे इसमें नॉर्मल एक ही वो चीज़ चलती हुई आ रही है, सिंगल साइड है। उसके बाद इसमें जो चीज़ आप देखेंगे ना, इसमें ये अप्स एंड डाउन शॉक्स लगे हुए हैं, यानी कि ये हार्ड एंड सॉफ्ट हो सकते हैं, इसके अंदर ये ऑप्शन है। जबकि आप निंजा में देखेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें टेलीस्कोपिक नॉर्मल जो शॉक्स चलते आ रहे हैं वही शॉक्स इसके अंदर उन्होंने इसको दिए हुए हैं। ये यहाँ पर फ्रंट के ऊपर ही तकरीबन आप समझ लें 3 से 4 चीज़ों का डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद अगर आप इसकी साइड मिरर के ऊपर आ जाते हैं तो इसकी साइड मिरर जो से हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के ऊपर जो आजकल ओरिजिनल बाइक्स भी आ रही हैं उनमें भी इसके बाहर ये इंडिकेटर्स जो से अगर मैं आपको ये दिखाऊँ थोड़ा सा, तो इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह बाहर से ये इस तरह चल रहे हैं, अंदर से भी चल रहे हैं। जबकि निंजा के अंदर अगर आप उनके देखेंगे इंडिकेटर वो बिल्कुल सिंपल हैं, जो एक नॉर्मल चलते हुए आ रहे हैं जी।
जबकि ये फ़र्क आ गया। उसके बाद फिर हम इनके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आप निंजा की तरफ देखें तो इसमें एक नॉर्मल जो इसका हैंडल बार है वो नॉर्मल जो चलता आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई इतना ख़ास वो उन्होंने कुछ चेंज या इस तरह का चीज़ नहीं किया। जबकि आप BMW के अंदर आएँ तो आपको ये देखेंगे कि ये प्रॉपर उन्होंने इसका एक एल्युमिनियम स्विंग आर्म लेटेस्ट डिज़ाइन का वो उन्होंने इसको दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो सा मीटर के ऊपर आए थे, क्योंकि अब ये मॉडल जो निंजा है हमारा था कि जो कस्टमर इनको लेने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा कुछ चेंज मिले, तो इसके अंदर हमने ये TFT डिस्प्ले हमने ऐड कर दी है 22 मॉडल के अंदर। लेकिन नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो निंजा में आपको TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको एनालॉग वाला ही डिस्प्ले मिलेगा। जबकि आप BMW में आएंगे तो आपको एक कंप्लीट स्क्रीन जो आपको एक प्रॉपर अच्छा रिज़ल्ट और एक अच्छी वो चीज़ जो प्रोवाइड कर रही है वो आपको एक नज़र आती है। उसके बाद अगर लीवर के ऊपर आ जाएँ, इसी तरह लीवर इसके जो अगर मैं ये थोड़ा सा आपको ये हटा के दिखाऊँ तो ये लीवर जिसके ऊपर लगे हुए हैं ये इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो उनके ऊपर लगे हुए हैं उनकी आप क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी फिनिशिंग क्वालिटी, इसके डिज़ाइन, फिर इसके आप इसके ऊपर आ जाएँ इंजन के ऊपर। इंजन सेम है लेकिन जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया उसने इंजन की कवर को और उसकी हर चीज़ को जो सा है ना मैक्सिमम उसको इम्प्रूव किया। भला कंपनी दोनों सेम है इंजन वाइज, लेकिन उसके ऊपर का जो कवर है वो वो भी 400 सीसी, ये भी 400 सीसी, लेकिन इनके अंदर ही फ़र्क आया था। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मोनोशॉक अगर थोड़ा सा देखें, इसके मोनोशॉक के अंदर और उसके मोनोशॉक के अंदर काफ़ी मेन डिफरेंस आया था। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने ये कैलकुलेट जो सारी चीज़ें करवाई हैं तो आप उसमें खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नया मॉडल और बनिस्बत ये जो निंजा है इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो तो ओरिजिनल बाइक का जो है ही है कि BMW एक ब्रांड है और एक उसकी बाइक का एक अपना नाम है। लेकिन उसके अलावा अगर हम चाइनीज़ कैटेगरी में आपस में इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो आपको ये देखेंगे कि कितनी चीज़ों का फ़र्क है। और सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि ये जो निंजा है ये तकरीबन आज से 5-6 साल से ही चलती आ रही है। उसमें कोई लुक में या किसी चीज़ के अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। जिस तरह मेरान थी ना वो चलती आ रही है, बस चलती आ रही है, उसकी लाइटों को इधर घुमा दी कभी इधर घुमा दिया, चीज़ वही चल रही है। और जबकि ये चीज़ है ये आप देखेंगे जो वो उन लोगों के लिए है कि जो नई नई चीज़ें चाहते हैं, नई नई क्वालिटी चाहते हैं। तो ये जब चीज़ें आती हैं तो अब आप ये सारी चीज़ें आपको मैंने कैलकुलेट करवाई हैं। उसके बाद इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 650 है, और जबकि इसकी जो ये 650 भी हम डिमांड कर रहे हैं, वरना मार्केट के अंदर आप जाएँ तो आपको 400 सीसी निंजा की प्राइस 680 से 7 लाख के राउंड अबाउट मिलेगी। ठीक हो गया। और ये इसकी हम जो डिमांड कर रहे हैं वो 725 कर रहे हैं। अब दोनों में 75,000 का डिफरेंस है, लेकिन आप 75 को मद्देनज़र रखें और बाकी इनकी ये जो आपको जो ऐड ऑन ये सारी चीज़ें जो की हैं उन चीज़ों को ऐड कर लें तो आपका सारा कुलिया आपके सामने आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। और ये जो बाइक्स ऐसी होती हैं जो ये जो ओरिजिनल बाइक्स की जो जिस तरह की ओरिजिनल बाइक जितनी अमाउंट की होती है ना उसके रेप्लिका चाइना के अंदर भी उतना ही एक्सपेंसिव होता है। यानी कि जो कस्टमर वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर जो इसको डिज़ाइन करता है वो जिस बाइक को डिज़ाइन करता है उसको भी पता होता है कि ये ओरिजिनल बाइक कितने की है, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको फिर आगे सेल करता है। अब निंजा जो है वो हर दूसरी फैक्ट्री हर तीसरी फैक्ट्री इसको बना रही है, यानी कोई फैक्ट्री जिसको कोई मॉडल नहीं बनाना आता वो निंजा बना लेती है। जबकि ये BMW हो गया, R1 की जो ये नए नए लेटेस्ट जो मॉडल आ रहे हैं ये एक्सक्लूसिव मॉडल हैं सारे ना, वो बनाते हैं और फिर वो उनकी डिमांड होती है कि आपको जी इतनी आपसे हमसे क्वान्टिटी लें, इतना ये करें, सारी उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें तो तब वो जाके आपको वो एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब वो कस्टमर खुद डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें जो आपको हमने दिखाई हैं इसमें आप खुद देख सकते हैं। ये तो आपको मैंने दिखाई है मोटी मोटी, वरना अगर आप इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के ऊपर जाएँ और इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो हमारा लड़का है इसने एक मतलब ये आगे जो फेस था ये इसने लगा दिया, सिर्फ इसके क्लिप भी आगे लगे थे, पेच पूछ नहीं लगा था, लेकिन वो क्लिप इतनी मजबूती से लगे हुए कि हमें उतारने में 10 मिनट लगे कि यार हम कहें कि कोई पेच तो नहीं कहीं अड़ा हुआ, क्यों नहीं उतर रहा। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक पावर के अंदर है कि वो उसको ग्रिप किया हुआ है। सही। तो ये चीज़ें होती हैं जो कस्टमर हमारे पास आता है जो कहता है मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए, उसके पैसे भी उसी तरह के होते हैं। जो कहता है मुझे हल्की क्वालिटी की, वो कहता तो कोई भी नहीं हल्की क्वालिटी की है, कस्टमर कहता है जी मुझे बस कम पैसों में अच्छी चीज़ चाहिए। अब जब आप R1 का आप जाएंगे तो उसमें जो स्विंग आर्म है वो भी एल्यूमिनियम का उन्होंने दे दिया। ठीक है। तो वो इस तरह जिस तरह आप चीज़ों को एडअप करते जाएंगे, जिस तरह उनको चीज़ों को करते जाएंगे तो वो प्राइस भी उसी तरह उसकी ऐड होती जाएगी। सो गाइज ये थे उमर भाई जो आपको इनका डिफरेंस बता रहे थे। ये ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल बाइक्स के BMW ज़्यादा बेहतर है कावासाकी से या कावासाकी कम है। जो ओरिजिनल हैं जो 2020 मॉडल हैं वो नेक टू नेक हैं,
तो ये चूँकि पुरानी शेप में है, ये लेटेस्ट शेप में है। इसके जो फ़र्क थे, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसमें जो एडेड चीज़ है, एडेड फीचर्स ज़्यादा हैं इसमें, उसकी वजह से इसकी प्राइस अराउंड 75 to 80,000 मोर है कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। बट हैविंग सेड दैट, ये भी बुरा बाइक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बेकार है, ये नहीं लेना, यही लेना है आपने। दोनों अच्छे हैं, बट प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट है। वो थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है कि थोड़े से एड ऑन्स हैं BMW में। हमने कोशिश की थी कि एक जो कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर प्राइस को लेके इन दोनों मॉडल्स में, वो दूर की जाए। और उमर भाई है वजाहत के साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया और बड़ी सराहत के साथ एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा फ़र्क भी। इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपने बाइकमेट PK को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कारमेट PK भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। जो OW मोटर्स के तमाम लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर मौजूद होगा OW मोटर्स का, जस्ट गिव देम अ कॉल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।